हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडमिशन का लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। एक फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन पेपर में जो 8 मार्क्स का आता है और ये विदाउट एडजस्टमेंट क्वेश्चन है। अब देखें ज़रा, हम इसमें एक बार इस क्वेश्चन को रीड करें। अनुराग और भावना दो पार्टनर्स हैं और 2:1 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। इनकी बैलेंस शीट गिवन है। अब इन्होंने बैलेंस शीट के बाद देखें ज़रा, इन्होंने मोनिका को नया पार्टनर एडमिट किया है 1 अप्रैल 2021 में। दे एग्री टू एडमिट मोनिका, और मोनिका 1/3 शेयर के लिए 15,000 कैपिटल और 6,000 गुडविल, दोनों चीज़ें कैश में लेकर आती है। 15,000 की कैपिटल और 6,000 की गुडविल कैश में लेकर आती है। बी पॉइंट देखें, दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। असेट्स रिड्यूस हो रही हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। प्रोविजन ऑफ 5% वॉज टू बी क्रिएटेड ऑन डाउटफुल डेब्ट्स। डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बनाना है। डी पॉइंट में देखो, बिल्डिंग अकाउंट वॉज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। 1400 की इन्वेस्टमेंट शो करनी है। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, असेट्स इंक्रीज हो रही हैं। और एफ पॉइंट देखें, दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वॉज टू बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। जो मोनिका 6,000 की गुडविल लेकर आ रही है वो ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। ठीक है। अब देखें, हम सबसे पहले कुछ चीज़ें एक बार नोट कर लें। अनुराग और भावना पार्टनर्स हैं, यहाँ नोट करें। अनुराग और भावना पार्टनर्स हैं और इनका जो रेशो है वो 2:1 है। 2:1 का रेशो है, 2:1 का रेशो है। 2/3, 1/3, 2:1 का रेशो है। और इन्होंने मोनिका को एडमिट किया है। 1/3 के लिए। दे एडमिट मोनिका फॉर 1/3 शेयर। और मोनिका 15,000 की कैपिटल और 6,000 की गुडविल कैश में लेकर आती है। कैपिटल और गुडविल दोनों कैश में लेकर आते हैं। और ये गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ भी कर ली। अब देखें, हमें एक चीज़ पता है, जब कोई कंडीशन नहीं होती, मोनिका किससे कितना शेयर ले रही है, 1/3 के लिए आ रही है ना, और अपना शेयर किससे कितना ले रही है, ये कोई कंडीशन नहीं है। अनुराग कितना दे रहा है, भावना कितना दे रही है उसको शेयर, ये कोई कंडीशन नहीं है। जब कोई कंडीशन नहीं होती तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। तो सबसे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो लेनी है। सैक्रिफाइसिंग रेशो, क्योंकि जो गुडविल लेकर आती है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में बटेगी, है ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो भी 2:1 ही आ जाएगी अनुराग और भावना की। 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब कैपिटल और गुडविल को कैश में लाने की हम एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री अगर हम करें कैपिटल और गुडविल कैश में लाने की, तो देखो, कैश अकाउंट डेबिट, टू नया पार्टनर मोनिकाज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब मोनिका 15,000 की तो कैपिटल और 6,000 की गुडविल, टोटल मिला के हो गया 21,000 रुपीज़ कैश में लेकर आती है।
नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रिंग इन कैश, कैपिटल एंड गुडविल ब्रिंग इन कैश, ये हो गया। अब जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है 6000 का, सेकेंड एंट्री में ये प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनुराग, अनुराग्स कैपिटल अकाउंट टू भावना, भावनाज कैपिटल अकाउंट। जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशो में ट्रांसफर हो जाएगा, इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, और सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने निकाली है ऊपर, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी 2:1, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है। तो 6000 की जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो अनुराग और भावना में 2:1 के रेशो में ट्रांसफ़र हो जाएगा, 4000 एंड 2000, 4000 एंड 2000। ठीक है। और देखो लास्ट पॉइंट जो क्वेश्चन में था, एफ पॉइंट, दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वॉज टू बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, और जो गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली थी। थर्ड एंट्री गुडविल विड्रॉ करने की, गुडविल विड्रॉ करने की जब एंट्री करेंगे तो अनुराग और भावना ने ये गुडविल विड्रॉ कर ली थी, और एंट्री बनेगी अनुराग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनुराग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भावनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भावनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। उन्होंने ये गुडविल विड्रॉ कर ली थी। 4000 अनुराग की गुडविल थी और 2000 भावना की गुडविल थी, दोनों ने मिलाकर के 6000 की गुडविल विड्रॉ कर ली। ये एंट्रीज हो गई। अब हम देखें, ए पार्ट हमारा हो गया और एफ पार्ट हमारा हो गया। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करें, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हम मेंटेन करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए जरा, उसने बोला है दैट द वैल्यू ऑफ, बी पॉइंट पढ़ें, दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी दोनों 10% से घट जाएंगे। असेट्स रिड्यूस हो रही हैं, असेट्स घट रही हैं तो हमारा लॉस है, और लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड कोई है ना, असेट्स रिड्यूस हो रही हैं तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएंगी। स्टॉक 10% से रिड्यूस हो गया तो यहाँ हम लिख देंगे टू स्टॉक अकाउंट 10% रिड्यूस हो रहा है। स्टॉक 20,000 का 10% हो गया 2000 से तो स्टॉक रिड्यूस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखें, प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी 35,000 की है, 35,000 की है और 10% रिड्यूस हो रही है। 35,000 का 10% हो गया 3,500। 3,500 से प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो गई टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रही है। ठीक है। अब आगे देखें नेक्स्ट सी पॉइंट, दैट द प्रोविजन ऑफ 5% वॉज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बनाना है, 9700 का 5% टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेब्ट्स, है ना। तो 9700 का 5% बनता है 485। 485 का प्रोविज़न हमने बना दिया, सी पॉइंट। ठीक है, अब देखो जरा नेक्स्ट पॉइंट देखें, डी पॉइंट, दैट द बिल्डिंग अकाउंट वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग अकाउंट 20% से अप्रिशिएट हो रहा है। बिल्डिंग 50,000 की है, 50,000 का 20%, 10,000 बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही है। बिल्डिंग बढ़ रही है तो बाय साइड में आएगी, एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं तो बाय साइड में आएंगी। तो यहाँ लिख देंगे हम बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट। 50,000 का 20%, 10,000 से बिल्डिंग इंक्रीज हो गई, 10,000 से बिल्डिंग इंक्रीज हो गई। और नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बोला हुआ है इन्वेस्टमेंट 1400 की बुक्स में शो करनी है। ऑलरेडी बुक्स में नहीं दिखा रखी थी, पहले से बुक में नहीं दिखा रखी थी, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट 1400 की इंक्रीज हो गई हमारी। इन्वेस्टमेंट 1400 इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। देखें जरा, ये पॉइंट्स हमारे हो गए ना। ई पॉइंट में देखो, इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट, अब दिखानी है। और एफ पॉइंट हमने पहले कर लिया है, गुडविल पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, टोटल करें इसका जरा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करो। ये हो जाएगा 11,400 में से ये डेबिट साइड के आइटम्स माइनस कर देंगे, और ये माइनस करके इस टोटल में से 11,400 में से 2,000, 3,500, 485 माइनस करके 5,415, 5,415 ये बैलेंस आ रहा है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। टोटल बराबर कर दें 11,400 और यहाँ लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी कैपिटल अकाउंट, अनुराग और भावना कैपिटल अकाउंट, अनुराग और भावना के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो 2:1 है, तो 2:1 में जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3,610 और 1,805 ये आ जाएगा। 2:1 के रेशो में डिवाइड कर देंगे। ये देखें, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट है। अब इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो जरा, इनकी कैपिटल हमें जो दे रखी है, अनुराग और भावना की कैपिटल के जो बैलेंसेस दिए हुए हैं क्वेश्चन में 30,000 एंड 20,000 लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल ऑफ अनुराग एंड भावना। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 30,000 की कैपिटल तो अनुराग की दी हुई है और 20,000 की कैपिटल भावना की दी हुई है। इनकी कैपिटल शो कर दी। ठीक है, अब देखो ये जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया है हमारा निकल के, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 3,610, 1,805, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स का है, इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और लेफ्ट साइड में है ना तो राइट साइड में आ जाएगा। प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेगा, इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इजीली लर्न करने के लिए ध्यान रखो, लेफ़्ट की आइटम राइट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर लॉस होता लेफ़्ट में इधर आता तो लॉस वो राइट में ट्रांसफ़र हो जाता। राइट की आइटम लेफ़्ट में, लेफ़्ट की आइटम्स राइट में। तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट तो ये हो जाएगा 3,610
और 1805 ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब देखें, हमने ऊपर जर्नल एंट्रीज़ की हुई हैं, ये वाली यहाँ पर मोनिका का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। मोनिका 15,000 कैपिटल कैश में ला रही है। तो अब मोनिका के कैपिटल अकाउंट में बाय कैश 15,000 मोनिका के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और देखें, मोनिका 6,000 रुपये की गुडविल भी कैश में लाई थी, और वो गुडविल हमने अनुराग और भावना दोनों को बांट दी थी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अनुराग और भावना को गुडविल उनके अकाउंट में क्रेडिट हो रही थी, तो क्रेडिट कर देंगे 4,000 अनुराग के अकाउंट में और 2,000 भावना के अकाउंट में। गुडविल क्रेडिट हो जाएगी। और एक जर्नल एंट्री हमने की थी जब अनुराग और भावना ने ये गुडविल विड्रॉ कर ली थी, तो इनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गए थे टू कैश। इन्होंने गुडविल विड्रॉ कर ली थी कैश अकाउंट। 4,000 अनुराग ने गुडविल विड्रॉ कर ली थी और 2,000 गुडविल भावना ने विड्रॉ कर ली थी। बस यही कॉन्सेप्ट था इनके कैपिटल अकाउंट में, इतने ही आइटम्स थी। अकाउंट का टोटल कर देंगे। है ना, ये हो जाएगा 30, 34, 37, 610। ये हो जाएगा 20, 21, 23, 805 और इधर टोटल आ जाएगा 15,000। और क्रेडिट के टोटल में से ये जो डेबिट के आइटम्स हैं माइनस कर देंगे, तो बैलेंसिंग फिगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ लिख दें बाय बैलेंस कैरिड डाउन। देखो 37,610 में से 4,000 माइनस करेंगे तो 33,610 आ जाएगा, और 23,805 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 21,805 और 15,000 मोनिका की कैपिटल। टोटल बराबर कर दो, 37,610, 23,805 और 15,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे, और बैलेंस शीट में हम पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। बैलेंस शीट में देखो कैश, सबसे पहले असेट साइड में कैश गिवन है। इसको इधर रख लें क्वेश्चन को। अब करते हैं, देखो सबसे पहले तो कैश अभी वर्किंग नोट बना के निकाल लेंगे कैश का बैलेंस कितना आया। इसके बाद देखो सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स 9,700 के हैं, और डेटर्स पे हमने 5% का प्रोविज़न बनाया हुआ है, लेस 5% प्रोविज़न 485 का हमने प्रोविज़न बनाया था, माइनस कर देंगे, और माइनस करके ये आ जाएगा 9215। डेटर्स के बाद देखें हमें दिया हुआ है स्टॉक 2,000 से रिड्यूस हो गया था, 10% रिड्यूस हुआ है ना। बी पॉइंट में देखो दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक 2,000 से घट गया था, 20,000 माइनस 2,000, 18,000 का स्टॉक रह गया, 18,000 स्टॉक के बाद प्लांट एंड मशीनरी
प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी भी 10% से रिड्यूस हुई है। 35,000 में से 3500 माइनस कर देंगे तो ये हमारा बचेगा 31,500, 10% रिड्यूस करने के बाद प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो गई। बिल्डिंग, बिल्डिंग 20% एप्रीशिएट हुई है। 50,000 का 20% बना था 10,000, 10,000 से बिल्डिंग एप्रीशिएट हुई थी तो 50 और 10 60,000 की बिल्डिंग हो गई। अब बिल्डिंग के बाद एक ई पॉइंट देखें, ई पॉइंट हमने इन्वेस्टमेंट 1400 से और बुक्स में शो की हैं। इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट 1400 की बुक्स में और शो कर दो। टोटल कर देंगे, लेकिन टोटल करने से पहले अभी हमें कैश की वैल्यू और निकालनी है। वर्किंग नोट बना के कैश की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना कैश आया। अब इस तरफ आ जाएं जरा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है। 65,900 के क्रेडिटर्स। अब देखें कैपिटल, अनुराग, भावना और मोनिका, इन तीनों की कैपिटल ऊपर देखें यहाँ पर 33,610, 21,805 और 15,000। 33,610, 21,805 और मोनिका की कैपिटल आ गई 15,000। तीनों की कैपिटल का जो टोटल आया है वो आ जाएगा 70,415, तीनों की कैपिटल का टोटल। अब एक वर्किंग नोट बना के, पहले हम कैश का वर्किंग नोट और बना लें। यहाँ लिख लो वर्किंग नोट, फॉर कैश बैलेंस, वर्किंग नोट फॉर कैश बैलेंस। अब जरा बैलेंस शीट में देखो हमारे पास ऑलरेडी कितना कैश था। हमारे पास ऑलरेडी कैश था 1,200 रुपये का कैश बैलेंस शीट में गिवन है। मोनिका 15,000 की कैपिटल और 6,000 की गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। 21,000 कैश और लेकर आई है मोनिका, प्लस कर देंगे, जो कैश आया वो प्लस कर देंगे। तो हमारे पास टोटल जो कैश आया, मतलब टोटल जो कैश हो गया वो हो गया 22,200 का कैश हो गया। इसमें से गुडविल विड्रॉ कर ली, गुडविल विड्रॉ 6,000 रुपये की गुडविल विड्रॉ कर ली। तो जो गुडविल विड्रॉ करी इसको माइनस कर देंगे तो ये 16,200 का कैश बैलेंस हमारे पास रह जाएगा। जो बैलेंस रह गया ये बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा असेट साइड में। अब इस बैलेंस को 16,200 के बैलेंस को यहाँ बैलेंस शीट में डाल देंगे 16,200। इसके लिए हमने ये, मैं छोटा सा यहाँ स्टार लगा रहा हूँ, हमने ये वर्किंग नोट बना के बैलेंस निकाला है 16,200। अब बैलेंस शीट का टोटल कर देंगे 1,36,315, 1,36,315। बैलेंस दोनों साइड इक्वल आएगा तभी हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। अगर सपोज करो बैलेंस इक्वल नहीं आता है तो क्वेश्चन में फिर कहीं ना कहीं हमारी कोई मिस्टेक हो गई है।
और हमें पूरा क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना है, एक एक आइटम बड़े ध्यान से शिफ्ट करनी है, प्रॉपर फॉर्मेट में करना है और एक्यूरेसी के साथ करना है। थैंक यू।